हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंडेक्स एंड रिपोर्ट 2023। जितने भी महत्वपूर्ण सूचकांक है 2023 के, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पूरी मार्च तक की अपडेटेड लिस्ट है ये। आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो, स्टेट लेवल की हो, हर एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इससे प्रीवियस भी मैं ऑलरेडी लेके आ चुकी हूँ। जिसने नहीं देखे जनवरी से पहले तक की नहीं देखा, वो जाके देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट 6 मंथ या फिर 9 मंथ का पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट मिलेगा ही और आप लोग की नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा है ये। ठीक है, so the first question is, what is the rank of India in the World Happiness Report 2023 released in March 2023? मार्च 2023 में जारी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या है। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट जो बहुत हैप्पीएस्ट कंट्री होती है उनकी रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, तो बोल रहे इंडिया की कौन सी रैंक है, 126वीं है इंडिया की रैंक। ठीक, तो अगर हम देखें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023, इस बार का एडिशन 11 था और पब्लिश की गई है ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। इंडिया की 126 रैंक थी और टॉप 3 कंट्री रही। सबसे ज़्यादा हैप्पी कंट्री बोला गया है फिनलैंड है, देन डेनमार्क है, देन आइसलैंड है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए कैसे बनते हैं। क्वेश्चन या तो आपसे पूछा जाएगा कि टॉप किसने किया है, ठीक है, टॉप किसने किया है, या फिर सेकंड टॉप किसने किया, या थर्ड टॉप किसने किया है कंट्रीज में। ठीक, या पूछा जाएगा कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 इस बार जारी की, उसका एडिशन कितना है, 11th एडिशन है। ठीक है, या फिर पूछा जाएगा पब्लिश किसके द्वारा किया गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा रेयर पूछा जाता है बट जरूर पूछा जाता है। ठीक है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट कि इंडिया की रैंक क्या रही। आपको इंडिया की रैंक जरूर जानना चाहिए अगर कोई भी रिपोर्ट जारी की गई है, या फिर ये दोनों, तो आप तो ये तो जरूर पता होना चाहिए आपको कि इंडिया की रैंक क्या है, या फिर किसने टॉप किया है। ठीक, और एडिशन, ये 3 पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट आगे बढ़ते हैं। According to Human Development Report 2021-22 released by the United Nations Development Program in March 2023, what is the rank of India? Again देखो क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मार्च 2023 में जारी मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत की रैंक क्या है। इसमें हमें बता दिया कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा पब्लिश की गई थी। ठीक है, और क्या क्या रिपोर्ट का नाम क्या है, मानव विकास रिपोर्ट की ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा हो रहा है करके। ठीक है, तो उसमें पूछा क्या है, इंडिया की रैंक क्या है, 132वीं इंडिया की रैंक है। इंडिया की रैंक तो आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद हो जानी चाहिए। ठीक, तो देखते हैं इस बार हम क्या है करके। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो कि पब्लिश की गई यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, इंडिया की रैंक है 132वीं। ठीक, और अगर टॉप देखें हम, टॉप किसने किया है, स्विट्जरलैंड ने, देन नॉर्वे, देन आइसलैंड। जो टॉप कंट्रीज हैं उसका तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, चलो सेकंड और थर्ड एक पल के लिए आप भूल जाओ, लेकिन जो कि नहीं भूलना है। ठीक है, लेकिन रैंक 1 तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। रैंक 1 और इंडिया की रैंक तो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ मिलिट्री पावर एज पर द ग्लोबल फायर पावर नेशंस इंडेक्स 2023। ग्लोबल फायर पावर नेशंस इंडेक्स 2023 के अनुसार सैन्य शक्ति के मामले में दुनिया में भारत का रैंक क्या है। ठीक है, तो भारत की रैंक है 4th। ये मिलिट्री पावर्स की बात चल रही है। ठीक है, भारत की रैंक है 4th। तो इंडेक्स जारी किया गया ग्लोबल फायर पावर नेशन इंडेक्स 2023, जिसमें भारत की रैंक है 4th। टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी है, सबसे ऊपर है यूएस, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट, देन रसिया, देन चाइना, और भारत की क्या है, 4th रैंक है। ठीक, so the next question is, what is the rank of India on electoral democracy index 2023? चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है। तो अगर हम चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में देखें, भारत का रैंक है अपना 108। ठीक है, भारत का रैंक है 108। ठीक, तो क्या नाम है इंडेक्स का, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023, पब्लिश किया जाता है वीडेम इंस्टीट्यूट के द्वारा। ये थोड़ा यहाँ पर गलत लिखा है, इंडिया की रैंक क्या है, 108। ठीक है, इंडिया की रैंक है 108। अभी मैंने वैसे भी ऑप्शंस में बताया आपको। टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, सबसे ऊपर है डेनमार्क, देन स्वीडन, देन नॉर्वे। ठीक है, और इंडिया की रैंक क्या है अपनी, 108। ठीक, यहाँ पर बताया मैंने अभी आपको, इसका ऑप्शन बी है। ठीक, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स व्हाट
विच कंट्री वॉज मोस्ट इम्पैक्टेड बाय टेररिज्म? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, बहुत सुन रहे होंगे टेररिज्म के बारे में, ठीक है। तो इस बार जो हुआ वैश्विक टेररिज्म इंडेक्स जो जारी की गई 2023 के अनुसार कह रहे हैं आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा है? अफगानिस्तान सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, ठीक। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 जो इस बार का रहा 2023 का, वो 10वां एडिशन रहा, 10th एडिशन रहा, पब्लिश किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस के द्वारा। इंडिया की रैंक 13th रही, कि 13 लिस्ट में आ रहा है इंडिया, जिसमें बहुत ज़्यादा आतंकवाद हो रहा है, ठीक है। तो और फर्स्ट नंबर पे कौन है? अफगानिस्तान, सेकंड पे है बुर्किना फासो और थर्ड पे है सोमालिया, ठीक है। और इंडिया की 13th रैंक है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में आ रहा है आतंकवाद से, ठीक। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 prepared by IQ Air in March 2023, what is the rank of Delhi on a list of 50th of the world most populated city in term of PM 2.5 level in 2022? मार्च 2023 में IQ Air द्वारा तैयार की गई विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार 2022 में PM 2.5 के स्तर के मामले में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली का कौन सा स्थान? दिल्ली इसलिए कहा गया क्योंकि दिल्ली सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी है, तो इसीलिए जब IQ एयर मतलब कितना ज़्यादा एयर में पॉल्यूशन है, ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो दिल्ली कौन सा स्थान में आ रखा है, पूरी वर्ल्ड की लिस्ट बनी है, यही नहीं सिर्फ इंडिया की, क्योंकि इंडिया में तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है, बट वर्ल्ड की लिस्ट बनी है, उसमें दिल्ली का कौन सा स्थान है? 4th स्थान है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी तो क्या कहें, बहुत खराब बात है ये, ठीक है, कि दिल्ली का अगर हम पूरे दुनिया के मामलों में देखें, दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहर आए हैं, उसमें से 4th रैंक दिल्ली का है, तो कितना पॉल्यूटेड होगा दिल्ली, ठीक। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 इस बार का एडिशन था 5th, पब्लिश किया जाए तो ये IQ एयर के द्वारा पब्लिश किया गया। इंडिया की तो 8th रैंक है, ठीक है, अगर इस पे देखें तो इंडिया की 8th रैंक है, बट अगर सिटीज में देखें तो दिल्ली की 4th रैंक है, ठीक। इंडिया की तो 8th रैंक है, 8th भी कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है, इंडिया की 8th रैंक है कि 8th सबसे पॉल्यूटेड सिटीज में आ रहा है, मतलब सॉरी कंट्रीज में आ रहा है। बट अगर सिटीज की बात करें तो पाकिस्तान का लाहौर रैंक 1 में है, चाइना का हुतान रैंक 3 में है, राजस्थान का भिवाड़ी रैंक 3 में है और दिल्ली अपना रैंक 4 में है, ठीक है। अब कंट्रीज देखते हैं, ठीक है, चैड रैंक 1 में है, इराक रैंक 2 में है, पाकिस्तान रैंक 3 में है और अपना इंडिया 8th रैंक पे है। इंडिया तो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद करना, ठीक। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एट मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन इन द वर्ल्ड 2022? 2022 में दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में भारत का स्थान क्या है? अभी मैंने बताया भारत का स्थान 8th है और दिल्ली अपना 4th रैंक पे है। दिल्ली का पूछ सकते हैं कैपिटल है करके, है नी। तो इंडिया का जो है मोस्ट पॉपुलेटेड नेशंस में इंडिया 8th पे है। अकॉर्डिंग टू द सेपे रिपोर्ट रिलीज्ड in March 2023, which country was the world largest arm importer in 2022? मार्च 2023 में जारी की सिरपी की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातकार है? ठीक है, सबसे ज्यादा जो हथियार है इंपोर्ट हो रहे हैं, कौन सा देश है? कह रहे दुनिया का सबसे बड़ा देश पूछ रहे हैं, कौन है वो? ठीक है, तो वो है अपना इंडिया, ठीक है, इंडिया है। तो सिरपी रिपोर्ट 2023, सिरपी क्या है? ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इंडिया रैंक 1 है अपनी वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर में, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा जहां हथियार आयात हो रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयात वाला देश अपना इंडिया ही बन रहा है, इंडिया ही है, ठीक है। तो रैंक 1 इंडिया की है। तो अगर हम टॉप 3 कंट्रीज का देखें तो इंडिया की रैंक 1 है, साउथ अरेबिया जो है रैंक 2 पे है, रैंक 3 पे कतर है, ठीक। Next, according to TomTom report released in February 2023, which is the world's second most traffic congested city in 2022. फरवरी 2023 में जारी की गई TomTom की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर कौन सा है? अब पूछा गया है विश्व का, इंडिया का नहीं पूछ रहे हैं, विश्व का दूसरा सबसे अधिक ट्रैफिक वाला देश कौन सा है? इसीलिए मैं कह रही हूँ, अभी बताऊंगी आंसर में, थोड़ा थम जाइए, ठीक है। तो देखिए,
क्योंकि किसी ने मुझे एक बार कमेंट किया था कि पहले आंसर बता दीजिए फिर एक्सप्लेनेशन करें, अभी मैं फ्लो में थी इसीलिए मैं बता रही हूँ। देखिए, या तो फिर फर्स्ट रैंक पूछी जाती है, या तो फिर सेकंड रैंक की दूसरा सबसे कौन सा, या फिर तीसरा सबसे कौन सा। इसीलिए टॉप 3 हमें याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंट्रीज कहो, सिटीज कहो, और अगर इंडिया की बात आ रही तो इंडिया की रैंक जानना भी बहुत जरूरी है। ये 4 क्वेश्चन तो हमारे बनने ही बनने हैं, 5वां एडिशन हो गया, ठीक। तो फिलहाल यहाँ पूछ रखा है विश्व का दूसरा सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर कौन सा है? बेंगलुरु, ठीक है। तो ये विश्व का दूसरा सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर बन गया है। तो विश्व का दूसरा बन गया है तो वन में भी कोई ना कोई होगा, तो वन में कोई ना कोई नेशन होगा, कोई सिटी होगी। तो क्योंकि विश्व की बात चल रही है, फिलहाल हम देखते हैं इंडेक्स का नाम है वर्ल्ड मोस्ट ट्रैफिक कंजेस्टेड सिटी इन 2022, पब्लिश किया गया टॉमटॉम के द्वारा, और एडिशन था 12th, ठीक है। इंडिया की रैंक रही सेकेंड बेंगलुरु की, और टॉप 3 कंट्रीज देखिए, लंदन 1 पे है, बेंगलुरु रैंक 2 पे है, डुबलिन रैंक 3 पे है, ठीक है। क्योंकि जो बेंगलुरु है अपना आईटी शहर है पूरा, तो वहाँ तो बहुत सारी कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, तो वहाँ तो बहुत ट्रैफिक होता है, खैर। तो इसलिए मोस्ट ट्रैफिक कंजेस्टेड सिटी में आ गया इंडिया का नाम रैंक 2 पे, ठीक। नेक्स्ट है डैश एंड लद्दाख आर 2 इंडियन डेस्टिनेशन दैट हैव मेड इट ए लिस्ट ऑफ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस फॉर द ईयर 2023 रिलीज बाय द टाइम मैगजीन। डैश और लद्दाख 2 भारतीय गंतव्य हैं जिन्होंने टाइम पत्रिका द्वारा जारी वर्ष 2023 के लिए विश्व के महानतम स्थानों की सूची में जगह बनाई है। बहुत बड़ी बात है कि वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस में हमारे इंडिया के 2 शहर आ चुके हैं, ठीक है। तो एक तो लद्दाख है, दूसरा कौन सा है? मयूरभंज, ठीक। तो उड़ीसा का मयूरभंज जिला और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ने वर्ष 2023 के लिए विश्व के महानतम स्थानों की सूची में जगह बनाई है। मयूरभंज जिला को दुर्लभ बागों और प्राचीन मंदिरों और लद्दाख को रोमांच और खाने के लिए चुना गया है, ठीक है। मयूरभंज अगर कोई गया होगा आप में से, तो वहाँ रेयर टाइगर्स हैं, एंशियंट टेम्पल्स हैं, तो बहुत इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और लद्दाख तो अपना एडवेंचर के लिए, खाने के लिए, वहाँ की ब्यूटी भी बहुत सुंदर है, ठीक है। तो मयूरभंज और लद्दाख अपना आ गया है विश्व के महानतम स्थानों में, ठीक। अब टॉप किस किसने किया है वो देखते हैं, ठीक है। फ्लोरिडा का तंपा रैंक 1 में है, ठीक है। ओरेगन का विलामेटी वैली रैंक 2 पे है, ठीक। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड Wealth Report 2023 released in March 2023, which ranking does Mumbai get in respect of price growth in luxury housing? मार्च 2023 में जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2023 के अनुसार लग्जरी हाउसिंग में मूल्य वृद्धि के संबंध में मुंबई को कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई है? लग्जरी हाउसिंग में अगर हम देखें तो, ठीक है, तो मुंबई को कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई है? 37th रैंक पे मुंबई आया है। द वेल्थ रिपोर्ट 2023 पब्लिश किया गया नाइट फ्रैंक के द्वारा, इंडिया की रैंक है 37 जो कि मुंबई ने बनाई है, ठीक है। अब टॉप 3 कंट्रीज कौन सी है लग्जरी हाउसिंग में? अगर आपने देखा होगा दुबई बहुत रिच कंट्री है बोलते हैं, ठीक है। तो दुबई रैंक 1 में है, फिर देन रैंक 2 पे है स्पेन, फिर रियाद है रैंक 3 पे, ठीक है। और जो अपना मुंबई है वो 37th रैंक पे आ चुका है लग्जरी हाउसिंग में। देखें अगर हम, बेंगलुरु 63 रैंक पे है, दिल्ली 77th रैंक पे। इंडिया के मोस्टली आपको जानना बहुत जरूरी है, और टॉप 3 सिटीज तो आपको पता होना ही होना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया नेशन एग्रीडेशन सिस्टम अंडर द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 पब्लिश इन फरवरी 2023। फरवरी 2023 में प्रकाशित ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत की गुणवत्ता परिषद के तहत भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो भारत का स्थान है 5th। अगर हम देखें इंडेक्स का नाम है ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021, इंडिया की रैंक है 5th, ठीक है। तो टॉप पे कौन आया? टॉप पे है जर्मनी, फिर देन चाइना, देन यूएस, ठीक है। और इंडिया की 5th रैंक है। नेक्स्ट है अपना अकॉर्डिंग टू यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडिया रैंक डैश आउट ऑफ 55 कंट्रीज इन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 रिलीज इन फरवरी 2023, ठीक है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अनुसार फरवरी 2023 में जारी वैश्विक संपदा सूचकांक 2023 में 55 देशों में से भारत का स्थान कौन सा है?
55 देशों की लिस्ट निकली, उसमें भारत का स्थान कौन सा है, और बता दिया यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा निकाली गई है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स रिपोर्ट, भारत का कौन सा स्थान है 55 कंट्रीज में से, वो क्वेश्चन पूछ रखा है 42वां। ठीक, तो इंडिया की रैंक है 42। टॉप किसने किया, यूनाइटेड स्टेट ने, फिर देन यूके, यूनाइटेड किंगडम, देन फ्रांस। ठीक, और पब्लिश किया गया यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये तो क्वेश्चन में ही दे दिया था आपको। नाम क्या है इंडेक्स का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द हेज विथ क्रिप्टो रिसर्च व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया टू अडॉप्ट क्रिप्टो करेंसी इन 2023। हेज विथ क्रिप्टो शोध के अनुसार 2023 में क्रिप्टो करेंसी को अपनाने में भारत का रैंक क्या है। क्रिप्टो करेंसी बहुत आ गया है ट्रेंड में, तो भारत का रैंक क्या है कि भारत ने किस रैंक पे आया है भारत की उसे अपनाने के लिए। ठीक है, तो भारत आया है 7th रैंक पे। अब तो भारत का हर दूसरा बंदा भी क्रिप्टो करेंसी में अपना कर ही रहा है काम। ठीक है, तो हेज विथ क्रिप्टो रिसर्च इन एडॉप्शन ऑफ क्रिप्टो करेंसी 2023 पब्लिश किया गया। हेज विथ क्रिप्टो भारत की 7th रैंक है, जैसे कि मैंने बताया आपको भारत की रैंक है 7th। ठीक है, और टॉप करा है ऑस्ट्रेलिया ने, देन यूएसए, देन ब्राजील। नेक्स्ट है, who has retained the top position of being the most valuable celebrity brand in the Kroll Celebrity Brand Valuation Report released in March 2023। मार्च 2023 में जारी क्रोल की सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट में सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड होने का शीर्ष स्थान किसने बरकरार किया। अलग अलग कैटेगरी होती है, यहाँ पर है मूल्यवान सेलिब्रिटी होने का खिताब किसको मिला है, पिक्चर से समझ गए होंगे, रणवीर सिंह जी को। ठीक, तो सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 क्रोल के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। इसमें वैल्यू जो जितने भी वैल्यूएबल सेलिब्रिटीज हैं उनकी लिस्ट तैयार की जाती है। रैंक 1 में है रणवीर सिंह, फिर देन विराट कोहली, देन अक्षय कुमार। ठीक, नेक्स्ट है, एज पर ग्लोबल 500 2023 report released by Brand Finance, which company has emerged as the strongest brand in India and is ranked 9th among the 25 strongest brand in the world। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ग्लोबल 500 2023 रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी भारत में सबसे मजबूत ब्रांड के रूप में उभरी है। दुनिया के 25 सबसे मजबूत ब्रांड में 9th स्थान पे है वो। ठीक है, आप वैसे पिक्चर से रिलेट कर गए होंगे कि कौन है ये अंबानी जी अपने। तो दुनिया के 50 सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड जारी किए गए, उसमें से 9th पर नाम है उसका, कौन है वो, रिलायंस जियो। ठीक है, कौन है, रिलायंस जियो। So the next question is, who has been ranked number 1 among Indian and second globally on the Brand Guardianship Index 2023। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में भारतीयों में नंबर 1 और विश्व स्तर पे दूसरे स्थान पे किसे रखा गया है। तो पिक्चर से समझ गए होंगे। ठीक है, मुकेश अंबानी जी को। भारतीयों में तो नंबर 1 पे है और विश्व स्तर पे दूसरे स्थान में है ये। ठीक है, तो थोड़ा देखते हैं। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 है रिपोर्ट का नाम, ब्रांड फाइनेंस के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। मुकेश अंबानी जी अपने इंडिया का 2nd पे आए हैं वर्ल्ड की लिस्ट में, वैसे तो इंडिया में 1st रैंक है वो। ठीक है, तो 1st रैंक पे कौन है, अगर हम पूरे ओवरऑल विश्व की बात करें तो जेनसन हुआंग नवीडिया सीईओ हैं जो। ठीक है, रैंक 1 में है। रिलायंस इंडस्ट्री के जो सीईओ हैं मुकेश अंबानी, वो रैंक 2 पे है। माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो सत्या नडेला जी रैंक 3 पे हैं। ठीक है, तीनों का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक, विच कंट्री रैंक टॉप इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है। जापान जो है अपना शीर्ष पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 हेनले एंड पार्टनर के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। इंडिया की 85th रैंक है, 85th रैंक है इंडिया की। और टॉप पे जैसे कि हमने क्वेश्चन में आया था जापान है, 2nd पे है सिंगापुर एंड साउथ कोरिया, 3rd पे है जर्मनी एंड स्पेन। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द हुरन द 2023 M3M हुरन ग्लोबल लिस्ट 2023 रिपोर्ट, who is the only Indian to be ranked among the top 10 billionaire in the world in 2023। हुरन की 2023 M3M हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 के अनुसार 2023 में दुनिया के शीर्ष 10 अरबपतियों में स्थान पाने वाले एकमात्र भारतीय कौन है। ठीक है, तो एकमात्र भारतीय कौन है, देखो 10 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट निकली। ठीक, तो उसमें बोल रहे हैं एकमात्र भारतीय कौन है। आपने पिक्चर से देख लिया होगा, यहाँ पे कोई दिख रहे हैं आपको, मुकेश अंबानी जी। ठीक, द 2023 M3M हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट
हुरन इंडिया के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। इंडिया की रैंक 9th है, जिसमें मुकेश अंबानी जी हैं। टॉप 3 किस किसने किया है? जेफ बेजोस रैंक 1 पे, इलॉन मस्क रैंक 2 पे, सर्जी ब्रिन रैंक 3 पे ग्लोबल रिच लिस्ट में, ठीक है। और इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ बिलियनियर, चाइना रैंक 1 में आया कि सबसे ज़्यादा चाइना से निकल के आए हैं बिलियनियर, फिर यूएस से, फिर देन इंडिया से रैंक 3 पे। इंडिया हैज़ 105 बिलियनियर रैंकिंग, थर्ड इन दी कैटेगरी, ठीक है। तो इंडिया तो थर्ड रैंक पे आया है। कितने बिलियनियर हैं यहाँ? 105, जिसमें मुकेश अंबानी जी का नाम आया है टॉप 10 में। नेक्स्ट है द ग्लोबल 2022 ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स रिपोर्ट वाज released by British Weekly The Economist in December 2022. What is the rank of India in the report? 2022 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट दिसंबर 2022 में ब्रिटिश साप्ताहिक द इकोनॉमिस्ट द्वारा जारी की गई थी। रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की 68th रैंक है, ठीक है। थोड़ा देखते हैं हम। तो ये है फूड के बारे में बात चल रही है। 2022 ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022 द इकोनॉमिस्ट के द्वारा इसको पब्लिश किया गया। एडिशन था इस बार का 11th। इंडिया की रैंक थी 68th, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया इंडिया की रैंक थी अपनी, ठीक है, इंडिया की रैंक थी अपनी 68th रैंक थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। टॉप 3 किसने किया? फिनलैंड ने टॉप किया है, देन आयरलैंड, देन नॉर्वे, ठीक है। ये तीनों तो आपको याद करनी ही पड़ेंगे। इंडिया की रैंक भी याद करनी पड़ेगी और एडिशन भी पता होना चाहिए। तो यहाँ तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स, जो कि उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी पसंद आएंगे, काफ़ी हेल्पफुल लगे होंगे। एग्जाम पे ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।